लग्यो संग डोले, श्याम लग्यो संग, श्याम लग्यो संग। मीराबाई का पद है, श्याम लग्यो संग डोले। अब देखो वो चित्र देखो मीराबाई का, ऐसा लग रहा है कि मीराबाई सा यही वाला पद गा रही है। क्या क्या गा रही है मीराबाई? ये कन्हैया मेरे संग ही रहे पूरे दिन। मीराबाई बैठे बैठे कहने लगते, निक शांति रखो। अब सामने बैठा व्यक्ति कहता है, इनके बगल में कोई है तो नहीं, किससे बात कर रही है? पर मीराबाई अकेली नहीं, ठाकुर जी संग रहते हैं। मीराबाई कह रही हैं, जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं ठाड़ो ही पावे। मैं जहां भी जाऊं मुझको पहले तो ठाड़ो मिले। वहां पे ठाड़ो मतलब समझे ना, ऐसे ठाड़े मिले ठाकुर जी। मीराबाई कहें, अब तो मां छोड़ के आई, मुझे पहले यहां कैसे आ गए हो? जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं वाह ठाड़ो ही पावे। अच्छा मीराबाई क्या कह रही हैं? तो किसी ने मीराबाई से कहा, तो ठाड़ो मिले तेरे संग ही रहवे, तू बात मत करे कर बातें, तू मुंह फेर लेकर। तो मीराबाई कह रही है, मैं बात ना करूं तो कहा करे, बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले। मीराबाई क्या कह रही है? मैं बात ना करूं तो मेरे सामने ही चलता रहेगा। अरे तू मत बोल क्यों ना रही, अरे तू कछु कह क्यों ना रही, अरे कछु तो बोल दे, अरे तू गूंगी है गई है, तेरे मुंह में कछु भर गो, तू बोल क्यों ना रही। इतनो बोला इतनो बोला इतनो बोले, मुझे बोलना ही पड़े। बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले, शाम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। किसी ने कही, बोले तू बोले मत कर और तू देखे भी मत कर वाकी, और जहां दिखे वहीं आंख बंद कर देकर। मीराबाई बोली, सुन तू दुनिया के जितने काम कहेगी सब करने को तैयार हूं, पर ये नहीं कर सकती। क्यों? कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी मेरे नैना। हरी तू बात ना करवे की कहेगी, वो कर लूंगी, ना करूंगी बात। तू कहेगी वाकी सुने मत, कानन में उंगली डाल लूंगी। लेकिन तू कहेगी कि आंख बंद कर ले वाकू देख करके, वो ना है सके। गोपियां श्रीमद् भागवत में कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। ठाकुर जी यदि सामने आ गए तो पलकें झपकना भूल जाएंगी, ऐसा रूप है उनका। मीराबाई कह रही हैं, कहा करूं लोभी मेरे नैना, कहा करूं लोभी मेरे नैना। हंस हंस घूंघट खोले, हंस हंस घूंघट खोले, श्याम लग्यो संग डोले, माही मेरे श्याम लग्यो संग डोले। ये क्या है? ये वही सत परमात्मा जब चैतन्य हो जाता है तो जित देखूं तित श्याममयी, आपको सब जगह अनुभव होने लग जाएगा। भैया हम आपको किसी और का उदाहरण देकर के कितना विश्वास जगाए, हम अपना उदाहरण दे रहे हैं, हम अपनी बातें बता रहे हैं। कल आज आप हमारे पंडित जी से पूछ लीजिए, इतने घनिष्ठता से पाठ कर रहे हैं जो आगे वाले, इनसे पूछ लो। आते ही मैंने क्या पूछा, मैंने कि अरे एक बात बताओ, कल रात में यहां क्या हुआ था? तो ये बोले क्या हुआ था मतलब? बोले लाल जी को सुलाया कहां था, लाल जी को पवाया क्या था, लाल जी का एसी तो नहीं चलाया था, लाल जी पंखा कितने नंबर पर चला था। अब ये सब बातें क्यों पूछी? कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, मैं था मुंबई में।
पर रात भर छटपटा रहा था, और छटपटाहट में कष्ट नहीं हो रहा था, अच्छा लग रहा था। बार बार नेत्र बंद करके ऐसा लग रहा है लाल जी गले से लग रहे हो, लाल जी कंठ से लग गए हो, पर बार बार ऐसा अनुभव हो रहा था कि श्री ठाकुर जी सो नहीं रहे, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। और अभी वो मिला नहीं है निष्कर्ष, पर निकालने पर कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। कल कुछ तो गड़बड़ी थी जिस वजह से मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि लाल जी की सेवा में कोई कमी रही होगी। सेवा में कमी नहीं रही होगी, थोड़ी बहुत चूक तो सबसे हो जाती है। या तो झारी जी में जल नहीं रखा होगा, या ठाकुर जी को जहां सुलाया होगा वहां चद्दर के नीचे कछु सूखे पुष्प पड़े होंगे, चुभ रहे होंगे उनको। अब जब उनको नींद में दिक्कत होती है तो वो क्या करते हैं, अपने सेवक को उठाते हैं, बोले तू कैसे सो रहा हो, तू भी उठ, मोए नींद ना आ रही, तू कैसे सो जाएगा। हमारे द्वारिकाधीश में तो लीला करी हमारे लाल जी ने। पुजारी जी ले गए, यहाँ पे एक बार 3 दिन का सत्र हुआ था, तो चित्रांग जी बोले महाराज जी हमसे कि ठाकुर जी को दे दो, भीतर ही माई द्वारिकाधीश जी के संग पौड़ जाएंगे। मैंने कि कोविड का टाइम था। गाड़ी से आए थे हम वृंदावन से द्वारिका, खूब थक रहे थे, बीच में नाथ द्वारा दर्शन करते हुए आए। मैंने कि लाल जी बहुत थक रहे हैं। नहीं नहीं सुवाए दो, ठाकुर जी के संग ही, आज द्वारिकाधीश के संग ही सोएंगे। अभी ले गए रात में गर्भगृह में, हम तो जा नहीं सकते, बता दी ऐसे सेज लगा दियो, ऐसे सुवाए दियो भीतर। वहां द्वारिकाधीश जी की सेज लगी, बगल में श्री गिरधर लाल जी विराजे। और सुबह सुबह आपने किसी अन्य पुजारी जी थे जन कौन, उनके हाथ ठाकुर जी भिजवाए, बोले धरो अपने लाला को अपने पास ही, यहीं सुलाना अपने पास ही। बोले क्यों, बोले रात में स्वप्न में ऐसा अनुभव हो रहा द्वारिकाधीश जी से ही हाथ पांव दबा रहे हैं अपने। बोले मैं बहुत थक गया हूं, मेरे पांव दबाओ चलो। मेरे हाथ दबाओ, मैं बहुत हार गया हूं, इतनी दूर से गाड़ी से चल के आया हूं। हमारे ठाकुर जी खूब अनुभव कराते हैं। अभी नाथ द्वार में कितने कितने अनुभव हुए, कितनी अनुभूतियां, सब भाव है, अनुभव कराते हैं। आज भी ठाकुर जी कुछ ना कुछ अनुग्रह अनुभव कराते हैं। तो सत परमात्मा चैतन्य कब होता है, जब सत परमात्मा को सत मानने लगोगे। अभी आप सत परमात्मा को मानते तो हो, पर सत स्थिति में नहीं मानते, इसलिए वो चैतन्य का अनुभव नहीं करा पाते, वो चैतन्यता का, सर्वव्यापकता का अनुभव नहीं करा पाते। मीराबाई को होने लगा था, वो जहां देखती थी वहीं ठाकुर जी उनको देखते थे। अब मीराबाई को कोई देख लेता तो कहता पागल है, क्यों ऐसे ही देख रही हैं, अब एक प्रकाश की ओर देख रही हैं, वहीं देखते देखते उनसे कुछ बात कर रही हैं, और लोग कहेंगे किससे बात कर रही है, पर वहां ठाकुर जी बैठे। पर मीराबाई का ये स्वरूप बहुत अंतरंग गोपनीय होता था, वो सबके सामने उजागर नहीं करती थी। जब सभा होती थी ना, तो मीराबाई बिल्कुल ऐसे बैठती थी जैसे कोई बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी सुदृढ़ महिला, लेकिन जब एकांत में होती थी तो किसी से भी चर्चा करने लगती, क्योंकि सब जगह ठाकुर जी होते थे उनके साथ में। हमारे बिहारी जी कैसे प्रकट हुए, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज एक कुंज को नित्य प्रणाम करते थे, उस कुंज में कुछ नहीं था। तब आपसे पूछा गया, बोले आप नित्य एक खाली कुंज को प्रणाम करते हैं, वहां क्या है? तब आपने आज्ञा करी, बोले भीतर जाओ। कुंज में भीतर गए तो वहीं देखा प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं, और वहीं से श्री बिहारी जी महाराज पधारे और आकर के आज भी वृंदावन में विराज रहे। अदृश्य था वो स्थान जहां से बिहारी जी आए, आज वो चैतन्य बन के सबको दर्शन दे रहे हैं। पूरा विश्व वृंदावन जाके बिहारी जी का दर्शन करता है, पर कोई मूल में जाए बिहारी जी प्रकट कहां से हुए थे, जहां किसी को कुछ दिख नहीं रहा था, उस अदृश्य कुंज में से बिहारी जी आए। क्यों? क्योंकि स्वामी श्री हरदास जी को वहां चैतन्य बिहारी जी दिखते थे। सत्य परमात्मा को सत्य मानने लग जाओ, तब वही सत्य परमात्मा अपनी चैतन्यता का अनुभव कराने लगेगा। और जिस दिन चैतन्यता का अनुभव होने लग गया, उस दिन तीसरे रूप का अनुभव होगा। क्या? आनंद। फिर तो आनंद में ही रहोगे, फिर तो प्रसन्न रहोगे, फिर तो मस्ती में ही रहोगे, फिर तो झूमते ही रहोगे,
फिर तो चाहे निद्रा पूरी हो ना हो, भोजन मिले ना मिले, वस्त्र मिले ना मिले, मान हो सम्मान हो अपमान हो, आप आनंद में ही रहोगे। ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे तो ऐसे है जाओगे। फिर संसार की व्यवस्था आपको प्रसन्न नहीं करेगी, संसार की अव्यवस्था आपको निराश नहीं करेगी, आप सर्व स्थिति में प्रसन्न रहोगे ठाकुर जी प्राप्त हो गए तो।